हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। आज फिर से आ गया काफ़ी समय के बाद आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है क्रॉस डिजीज। क्रॉस डिजीज आप लोगों को मालूम होगा कि क्रॉस डिजीज जो होता है वह इंटेस्टिनल डिजीज होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डिजीज होते हैं उसमें एक डिजीज का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस डिजीज। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रोहन डिजीज, क्रोहन रोग। क्रोहन रोग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्रॉन्स डिजीज जो होता है वो क्या होता है। तो क्रोहन रोग जो होता है वो होता है क्रोहन डिजीज इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। डिजीज इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसे हम आईबीडी के नाम से भी जानते हैं। Crohn's disease is a type of inflammatory bowel disease. Crohn's disease is a type of inflammatory bowel disease that causes digestive tract to becomes swollen and irritated. ओके, इसमें क्या होता है? इन दिस डिजीज, फर्स्ट में हम लिखेंगे ए, सेकेंड में ए, थर्ड नोट्स में लिखेंगे इन दिस डिजीज symptoms like abdominal pain, उसके बाद डायरिया, वेट लॉस एंड रेक्टल ब्लीडिंग। ओके, दिस इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन। फोर्थ पैरा में हम लिखेंगे दिस इज ए लाइफ लॉन्ग condition that cannot be cured. Okay, and fifth पैरा में लिखेंगे however treatment typically क्या होता है? तो help manage symptoms and allow to live an active life। तो क्रोहन रोग जो होता है, क्रोहन डिजीज जो होता है वह क्या होता है? तो क्रोहन डिजीज इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसे हम आईबीडी बोलते हैं। सेकेंड पैरा में लिखेंगे दैट कॉजेज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू बिकम स्वॉलन एंड इरिटेटेड। थर्ड पैरा में लिखेंगे इन दिस डिजीज सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, रेक्टल ब्लीडिंग etc। फोर्थ पैरा में लिखेंगे दिस इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। एंड फिफ्थ पैरा में लिखेंगे हाउ योर ट्रीटमेंट टाइपिकली हेल्प मैनेज सिम्टम्स एंड अलाउ टू लाइव एंड एक्टिव लाइफ। अब इसे हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में क्या होता है? फर्स्ट पैरा में क्रोहन रोग एक प्रकार का सूजन आत्र रोग है। इंटेस्टाइन को हम आत्र बोलते हैं और स्वेलिन को हम लोग या इन्फ्लेमेशन को हम लोग सूजन बोलते हैं। तो क्रोहन रोग क्या होता है? तो क्रोहन रोग एक प्रकार का सूजन आत्र रोग है। ओके, जिसके कारण क्या होता है? तो दैट कॉजेज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र में स्वेलिंग, सूजन हो जाता है। पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है। और क्या होता है? चिड़चिड़ापन, इरिटेटेड, मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें। इस डिजीज में आपको क्या क्या हो सकता है? तो इस डिजीज में आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है जिसे दस्त बोलते हैं, वजन कम हो सकता है और रेक्टल में ब्लीडिंग भी हो सकता है। ओके, ऐसा देखने को मिलता है। ये सब सिम्टम्स है
क्रोहन रोग का। इसे क्रोहन रोग जिसे हो जाता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसे आमतौर पर उपचार के माध्यम से डिजीज के लक्षण को मैनेज किया जाता है, जिससे आपका लाइफ जीने में अच्छा मदद कर सकता है। तो इसका हिंदी ये हुआ। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रोहन रोग, क्रोहन रोग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज क्रोहन रोग, ये तो हम एक छोटा सा देखें कि क्रोहन रोग क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रोहन रोग, क्रोहन रोग है क्या। ठीक है, तो क्रोहन डिजीज इज ए क्रोनिक लाइफ लॉन्ग ऑटो इम्यून कंडीशन। फर्स्ट होता है जो क्रोहन रोग, तो क्रोहन डिजीज इज ए क्रोहन डिजीज इज ए क्रोनिक मतलब पुराना, लाइफ लॉन्ग ऑटो इम्यून डिजीज, लाइफ लॉन्ग ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब क्या होता है कि क्रोहन रोग जो होता है एक पुराना और जीवन भर लाइफ लॉन्ग ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली। तो पहला जो होता है क्रोहन डिजीज है क्रोनिक लाइफ लॉन्ग ऑटो इम्यून डिजीज या कंडीशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो कॉलन पार्ट्स होता है उसको स्वेलिंग और परेशानी इरिटेट करती है। दूसरा होता है क्रोहन डिजीज में कॉज मतलब इसमें क्या क्या होता है, तो सिम्टम्स होता है इसका लाइक डायरिया मतलब दस्त, स्टोमक क्रैम्प्स का मतलब होता है पेट में ऐठन जो होता है, पेट मसोड़ना जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, और स्टोमक पेन मतलब पेट में दर्द भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ क्रोहन डिजीज, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जो टाइप्स होते हैं क्रोहन डिजीज में बहुत सारे टाइप्स हैं, एक ही टाइप्स के नहीं होते हैं। तो क्रोहन डिजीज के जो टाइप्स होते हैं उसमें हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से टाइप्स क्रोहन डिजीज में आते हैं। तो क्रोहन डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रोहन डिजीज जो होता है, क्रोहन रोग जो होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, किसी भी पार्ट्स को प्रभावित वह कर सकता है। फ्रॉम माउथ टू एनस मतलब मुंह से लेकर गुदा के बीच में किसी भी पार्ट्स को क्रोहन डिजीज हो सकता है। आमतौर पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग और इरिटेशन पैदा करता है। क्रोहन रोग में मेनली जो होता है वह स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग और क्या करता है, इरिटेशन पैदा करता है। इसके टाइप्स की जहां तक बात आती है तो क्रोहन डिजीज के जो टाइप्स होते हैं, जो पहला टाइप्स होते हैं उसे हम बोलते हैं इलियोकोलाइटिस। पहला जो टाइप्स आते हैं क्रोहन डिजीज के, पहला जो टाइप्स है उसे हम बोलते हैं इलियोकोलाइटिस। इलियोकोलाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन द लोअर मतलब नीचे, इन्फ्लेमेशन इन द लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इडियोकोलाइटिस में क्या होता है, तो स्वेलिंग कहाँ पे होता है, तो लोअर इंटेस्टाइन में, लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कोलन पार्ट्स वगैरह होता है उसमें यह देखने को मिलता है। और इलियोकोलाइटिस क्रोहन डिजीज का सबसे कॉमन टाइप्स है, ये भी समझने वाली बात है कि सबसे मेनली जो कॉमन टाइप्स होता है क्रोहन डिजीज का वो होता है इलियोकोलाइटिस। ओके, दूसरा जो टाइप्स होता है उसे हम बोलते हैं कोलाइटिस। यह काफी फेमस है, इसके बारे में अधिकांश तो लोग जानते हैं कि कोलाइटिस का होता है। तो कोलाइटिस मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की जो परत होती है, लाइनिंग होती है, उसमें क्या करता है, स्वेलिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं कोलाइटिस। तीसरा जो टाइप्स होता है क्रोहन डिजीज का उसे हम बोलते हैं इलियटिस। ओके, इलियटिस तीसरा जो टाइप्स होता है उसे हम बोलते हैं इलियटिस। तो इलियटिस में क्या होता है, इलियटिस से आपको समझ में आएगा इलियम। ओके, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इलियम पार्ट्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम पार्ट्स होता है उसमें क्या करता है, स्वेलिंग मतलब सूजन और बर्निंग मतलब जलन करता है, जिसे हम बोलते हैं इलियटिस। फोर्थ जो होता है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोडियोडेनल। इसमें क्या होता है, तो सूजन, स्वेलिंग और बर्निंग मतलब जलन
पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्रोहन डिजीज का टाइप होता है उसे हम बोलते हैं इलियोकोलाइटिस, सेकंड को कोलाइटिस, थर्ड को इलियाइटिस एंड फोर्थ को गैस्ट्रोडियोडेनल। गैस्ट्रोडियोडेनल मतलब क्या होता है, तो सूजन हो और जलन, मतलब स्वेलिंग और वार्निंग होगा कहाँ पे, पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट्स में। फिफ्थ जो होता है जिसे हम बोलते हैं जेजुनाइटिस। जेजुनाइटिस में क्या होता है, तो जेजुनाइटिस में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जेजनम पार्ट्स होते हैं, जब हम इलियम, जेजनम, ड्यूडेनम ये सब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े हैं। तो जेजुनाइटिस में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जो जेजनम पार्ट्स होता है उसके ऊपरी आधे हिस्से में क्या होता है, स्वेलिंग होता है। ओके, ऊपरी आधे हिस्से में स्वेलिंग होता है। 5 जो होता है, 6 जो होता है जिसे हम बोलते हैं पेराइनल डिजीज। ओके, पेराइनल डिजीज में क्या होता है, तो पेराइनल डिजीज में जो एनस होते हैं, गुदा होते हैं, उसके आसपास स्वेलिंग हो जाता है और उसमें स्वेलिंग और कभी कभी ब्लीडिंग भी आ जाता है, जैसे फिस्टुला और एब्सेस, फोरा वगैरह ये सब हो जाता है। तो पेराइनल जो डिजीज होता है, पेराइनल डिजीज में क्या होता है कि एनस, गुदा के आसपास स्वेलिंग, जिससे फिस्टुला या एब्सेस हो सकता है। ये टाइप के टोटल क्रोहन डिजीज के टाइप्स होते हैं। क्रोहन डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं, तो क्रोहन डिजीज के फर्स्ट टाइप को इलियोकोलाइटिस, सेकंड को कोलाइटिस, थर्ड को इलियाइटिस, फोर्थ को गैस्ट्रोडियोडेनल, फिफ्थ को जेजुनाइटिस एंड फिफ्थ को पेराइनल डिजीज बोलते हैं। ओके, और ये सब क्यों कहाँ बोलते हैं वो सब आपको हमने बता दिया। अब हम देखते हैं जो क्रोहन डिजीज होता है उसमें मेन सिम्टम्स क्या होता है, उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये क्रोहन रोग हुआ है, तो उसका लक्षण किसके आधार पे होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो क्रोहन जो डिजीज होता है, क्रोहन डिजीज, उसका पहला जो सिम्टम्स है वो होता है स्टमक पेन, मतलब पेट में दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द। नेक्स्ट जो होता है स्टमक क्रैम्प्स, मतलब पेट में ऐठन जो होता है ना, ऐठन, मरोड़ना, वो। तीसरा होता है लूज मोशन मतलब दस्त। फोर्थ होता है वेट लॉस। फिफ्थ भूख न लगना। सेकेंड ब्लीडिंग इन द स्टूल, जो डस्ट होगा, जो मोशन होगा उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। फीवर भी हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद थकान, जो आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होता, मतलब कंटिन्यूअसली आपको थकान लगेगी, जो आराम करने के बाद भी ठीक नहीं हो सकता है। उसके बाद एनस के आसपास इन्फेक्शन, एनस जो होता है, गुदा होते हैं, उसके आसपास इन्फेक्शन, जो पेराइनल डिजीज में हमने देखा था, वह सब हो सकता है। तो क्रोहन डिजीज का जो सिम्टम्स होता है वो होता है स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्प्स, लूज मोशन, वेट लॉस, फीवर, डायरिया, पेराइनल डिजीज, एनएस के आसपास इन्फेक्शन, थकान, जो आराम करने से भी ठीक नहीं जा सकता है, ब्लीडिंग होगा, स्टूल में ब्लड आ सकता है, भूख नहीं लग सकता है, मुंह में छाले भी हो सकते हैं जिसको हम माउथ अल्सर बोलते हैं। तो यह सब टाइप के सिम्टम्स होते हैं इसमें क्रोहन रोग में। अब हम देखेंगे कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी क्रोहन डिजीज अफेक्ट करता है। अफेक्ट क्या क्या कर सकता है, तो फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस और ज्वाइंट्स पेन हो सकता है। दूसरा रैशेस, बॉडी पे रैशेस, रेड रैशेस मतलब चकत्ते वगैरह लाल आ सकते हैं। आई इन्फ्लेमेशन, आंख में भी इन्फेक्शन, सूजन आ सकती है। किडनी स्टोन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, स्किन टैक्स, स्किन पे दाग धब्बा भी हो सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन इन द बाइल डक्ट्स, जो हमारा बाइल डक्ट्स है उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं। तो क्रोहन डिजीज में इस सब टाइप्स के अदर सिम्टम्स में होगा, मेन सिम्टम्स में जैसा कि स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्प्स, लूज मोशन, वेट लॉस, यह सब देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।